बता दें कि चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर गुरुवार को कट्टरपंथियों ने पथराव किया था, जिसके बाद सुरक्षा कारणों को देखते हुए भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर बांग्लादेश में स्थिति इस वक्त हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, जहां पर बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक के लिए ये वीजा आवेदन प्रक्रिया निलंबित कर दी गई है। दरअसल बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं और एक विशेष वर्ग को टारगेट भी यहां पर किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोलकाता के एक कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां पर उनके लिए बहुत कठिन हालात हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट रहना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। मोहन भागवत ने ये कहा है कि हमें अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा, उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि आरएसएस चीफ ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि हो सकता है कि सरकार पहले से ही कुछ कर रही हो। बांग्लादेश के साथ ही मोहन भागवत ने बंगाल की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं।